साथियों नमस्कार, मैं मुरारीलाल मीणा आपका अपने YouTube चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कल के अभ्यास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 1857 की क्रांति के बाकी बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। इस क्लास के अंदर हम ये प्रयास करेंगे कि 1857 की क्रांति के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनको बनाया गया है, और संभावना ये रहेगी कि ज़्यादातर जो प्रश्न इस टॉपिक से अगर एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे तो वो निश्चित रूप से इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी डेली 20 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ है उसका आज दूसरा दिन है। उसमें आप सभी पूर्ण सहभागिता निभाएं। आपने कल के हमारे पहले वीडियो को जिस प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब दिए उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और मैं आज इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन है जयपुर उदयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर जोधपुर, ऑप्शन सी है कोटा आवापाली, ऑप्शन डी है उदयपुर करौली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोटा और आवापाली, ऑप्शन सी। दरअसल कोटा के अंदर जयदयाल और मेहराब खान का साथ दिया था लोगों ने, और आवापाली के अंदर जो है इन्होंने कुशाल सिंह का साथ दिया था, ठाकुर कुशाल सिंह। तो इस प्रकार से इनको पब्लिक का पूरा समर्थन मिला। इस वजह से ये जो प्रश्न पूछा गया है कि जन विद्रोह के केंद्र कौन से थे, तो इसका जवाब हो जाएगा आवा और कोटा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी? सवाल के ऑप्शन है कोठारिया के रावत जोध सिंह, नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोठारिया के रावत जोध सिंह। ये मेवाड़ के अंदर ही एक ठिकाना था जहाँ के जो रावत थे वो जोध सिंह थे। ये जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने अंग्रेज़ों की और जोधपुर की संयुक्त सेना को हरा दिया था। तो इसी हार का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, एक और सैन्य अधिकारी को, कर्नल होम्स, जिसका नाम था कर्नल होम्स, उसके नेतृत्व में सेना भेजी थी कि आप आवा के जो क्रांतिकारी है उनको कंट्रोल करें। तो कर्नल होम्स के साथ साथ पालनपुर गुजरात, एक तो पालनपुर गुजरात की सेना थी और एक नसीराबाद की सेना थी। इन सैन्य टुकड़ियों ने मिलकर आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को हराया था, और ये युद्ध जो इनके बीच में हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1858 को। इस युद्ध में हारने के बाद ये यहाँ से भाग गए थे और इन्होंने कोठारे के रावत जोध सिंह के यहाँ पर शरण ली थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा छावनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है यहाँ मारवाड़ रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी तैनात थी। दूसरा है यहाँ के पूर्विया सैनिकों ने आबू में एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या की थी। ऑप्शन सी है एरिनपुरा में विद्रोह का नेतृत्व मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम ने किया था। और चौथा ऑप्शन है यहाँ के विद्रोही चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर चले गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यहाँ पर मारवाड़ रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी तैनात थी। मित्रों, यहाँ पर मारवाड़ रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जो तैनात सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजन। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा जोधपुर लीजन की वजह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के जो ऑप्शन है कि यहाँ के पूर्व सैनिकों ने आबू में एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी थी, ये बिल्कुल सत्य है।
एरिनपुरा में जो नेतृत्व करता थे क्रांतिकारियों के, उनके नाम मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। और जब ये कूच करके निकल गए थे तो ये दिल्ली पहुंचने से पहले इनका अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हुआ था नारनौल के अंदर, नारनौल हरियाणा के अंदर, और यहाँ पर इनको पराजय का सामना करना पड़ा था और इन सभी क्रांतिकारियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीमच छावनी में सैनिकों के विद्रोह से पहले किस भारतीय सैनिक ने अंग्रेज अधिकारियों से अवध हड़पने को लेकर प्रश्न किए थे? अवैध लिखने में आ गया यहाँ पर, दरअसल यहाँ पर है अवध। अगला इसके ऑप्शन है बख्तावर सिंह, हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग और रूगाराम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने जो प्रश्न किए थे वो इस दिन क्या हुआ था कि 2 जून 1857 के दिन एक अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल एबोट, ये कर्नल एबोट जो थे ये अंग्रेज़ों को एक शपथ दिलवाना चाह रहे थे। तो कर्नल एबोट के शपथ के खिलाफ इन्होंने बोला था कि अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया है? तो इस प्रकार इन्होंने जो प्रश्न किया था उसी के संबंध में प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोहम्मद अली बेग। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। ऑप्शन है नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा और ब्यावर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नसीराबाद। मित्रों, सबसे बड़ी भी यही थी और सबसे शक्तिशाली भी यही थी। सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जो सैन्य छावनी थी वो नसीराबाद थी। और यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले हुआ था 28 मई 1857 को। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। इसके ऑप्शन है नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा और ब्यावर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नसीराबाद। ये सबसे बड़ी भी थी और सबसे शक्तिशाली भी थी, बड़ी और शक्तिशाली दोनों यही थी। और यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 28 मई 1857 को। शुरुआत यहीं से हुई थी 1857 की क्रांति की। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज पॉम्स्टर्न, क्लाइमेंट एटली और बेंजामिन डिज़रेली। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है जॉर्ज पॉम्स्टर्न। और इस समय ये यहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि उस समय राजस्थान मतलब भारत में मुग़ल शासक कौन थे, तो इनके समकालीन मुग़ल शासक जो थे वो थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ये इनके समकालीन मुग़ल शासक थे 1857 की क्रांति के समय। और क्रांतिकारियों ने इन्हीं को अपने नेतृत्वकर्ता माना था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस वन में गजेंद्र गेंडे सूकर राह भूल कर भी नहीं जाते थे, उसी वन में आज गीदड़ बड़ी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। राजस्थान के शासकों की निष्क्रिय अवस्था का चित्रण करते हुए किसने उक्त कथन लिखा है? तो इस प्रकार ये कोटेशन टाइप प्रश्न भी हमसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, दशरथ शर्मा, आर.सी. मजूमदार और वी.डी. सावरकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के रहने वाले थे, बूंदी के राज दरबारी थे। इन्होंने 8 पुस्तकें लिखी थी, जिनके नाम जो है एक तो वीर सत सही है, एक वंश भास्कर है, बलवंत विलास है
रामरन जाट हैं, बल बुद्धि विलास है, छंदोमयूख है। इसके अलावा सतीरासो, और एक थी धातु रूपावली। तो इस प्रकार से इनके द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, तात्या टोपे ने पहली बार राजस्थान में कब प्रवेश किया था? ऑप्शन है सितंबर 1857, अगस्त 1857, जनवरी 1858, मई 1857। तो प्रश्न का सही जवाब है अगस्त 1857। इन्होंने राजस्थान में भीलवाड़ा से प्रवेश किया था और इन्होंने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ करवाने में भी वहाँ के क्रांतिकारियों का सहयोग दिया था झालावाड़ के अंदर। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए, तो ये 2 बार राजस्थान आए थे। पहली बार 8 अगस्त 1857 को आए थे और दूसरी बार ये दिसंबर 1857 में आए थे। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट को मारकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? ऑप्शन है कर्नल न्यूबरी, मॉक मैसन, कर्नल होम्स, विलियम जेम्स। इस प्रश्न का सही जवाब है मॉक मैसन। इनको चेलावास के युद्ध के अंदर मारकर आवा के दुर्ग पर लटका दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक द म्यूटिनीज इन राजस्थान में लिखा है कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते? ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, प्रिचार्ड, जेडी ओल और मेजर ईडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रिचार्ड। इस प्रश्न को अपन से दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रिचार्ड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द म्यूटिनीज इन राजस्थान। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है द म्यूटिनीज इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिचार्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश सरकार द्वारा जैसलमेर के किस शासक की सेवाओं की प्रशंसा की गई तथा उसे 2000 की खिलात दी गई थी? ऑप्शन है महारावल उदय सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह, महारावल रणजीत सिंह और महारावल राम सिंह। तो अपन को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक कौन थे जिनको ये 2000 की खिलत दी गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है महारावल रणजीत सिंह। तो हम इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नीमच से भागे अंग्रेजों को मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में शरण दी थी। इनकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने किसको सौंपी थी? ऑप्शन है गोकुल चंद मेहता, अर्जुन सिंह, रूगाराम और देवा जाट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोकुल चंद मेहता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दरअसल उस समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह और गोकुल चंद मेहता जो थे वो उदयपुर के प्रधान थे। क्या थे ये? उदयपुर के प्रधान थे। तो इनको ये भार सौंपा गया था कि आप इनकी सुरक्षा और देखभाल का कार्य करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते, ये कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? ऑप्शन है मेजर प्रिचार्ड, जॉन लॉरेंस, मेजर बर्टन और मॉक मैसन। बहुत अच्छा कथन है, इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है जॉन लॉरेंस। ये अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ये कथन बोला था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांति के प्रतीक के रूप में मान्य थे। तो इसमें क्रांति के प्रतीक पूछे गए हैं। ऑप्शन है ब्रेड व रोटी, कमल व रोटी, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। प्रतीक का मतलब सिंबल। 1857 की क्रांति के सिंबल क्या थे? तो इसके जो सिंबल थे वो कमल व रोटी थे। ये पटवारी की परीक्षा के अंदर 2008 में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो योजना बनाई गई थी कि इसके प्रतीक कमल और रोटी रखी जाए, ये योजना, इसकी जो योजना है वो लंदन के अंदर बनाई गई थी।
ये प्रतीक वाली, कि प्रतीकों का निर्धारण कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर सावर्स के कहने पर किसने खाना खाकर इस अफवाह का खंडन किया था कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। तो ऐसी अफवाह उड़ा दी गई थी कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, इसलिए लोग विद्रोह कर रहे थे, सैनिक विद्रोह कर रहे थे। तो मेजर सावर्स के कहने पर किसने इस अफवाह का खंडन किया था? इसके ऑप्शन है कुशलराज सिंघवी, अर्जुन सिंह, गोकुल चंद मेहता और मदन पाल सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अर्जुन सिंह। ये मेवाड़ के थे, अर्जुन सिंह मेवाड़ के थे और ये वकील के पद पर कार्यरत थे उस समय, मेवाड़ में वकील के पद पर कार्यरत थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ स्थान दिए हैं और दूसरी तरफ क्रांतिकारी दिए। धौलपुर रामचंद्र व हीरालाल, टोंक मामू भांजे, झालावाड़ नासिर मोहम्मद खान, जोधपुर ठाकुर हरनाथ सिंह। तो हमने कल देखा था कि धौलपुर के जो क्रांतिकारी थे वो रामचंद्र और हीरालाल थे, तो हमारा एक से एक मिला देंगे। तो इस प्रकार हम ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारा जो संभावित आंसर बनेगा वह या तो ए रहेगा या ऑप्शन द रहेगा। अब उसके बाद में चलते हैं टोंक। टोंक के अंदर जो है क्रांतिकारी थे नासिर मोहम्मद खान। तो 1 और 3 इस हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि झालावाड़ के थे जो क्रांतिकारी थे वो थे मामू भांजे और जोधपुर में थे ठाकुर हरनाथ सिंह। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस रियासत द्वारा 1857 की विद्रोह को दबाने के लिए सिख सैनिकों को बुलाया गया था? ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, कोटा और जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है धौलपुर। धौलपुर के जो शासक थे उस समय वो थे भगवंत सिंह। इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा था सैनिकों की मांग के लिए। तो उस समय पटियाला के जो नरेश थे उन्होंने अपने साथ अपने 2000 सिख सैनिकों को भेजा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन के नरेश ने वो सेना भेजी थी? तो आप उनको ध्यान रखना है कि पटियाला नरेश ने भेजी थी। और किस शासक ने मंगवाई थी? तो उस शासक का नाम था भगवंत सिंह। ये कहाँ का शासक था? धौलपुर का। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। नीमच छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न जो स्टैटिक है ये पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में कभी कभी गहनता अध्ययन की जांच करने के लिए। तो हमारे इस कथन का जो पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य है। 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध भी उससे 10 दिन पहले 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला कथन था नीमच छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह, तो ये बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 को। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के शासक को कंपनी सरकार की तरफ से उपहार स्वरूप जीसीआई की उपाधि और 17 तोपों की सलामी दी गई थी? ऑप्शन है कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय, धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह, करौली के महाराजा मदन पाल और जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है करौली के शासक मदन पाल। इन्होंने क्या किया था? कोटा के आज़ादी में, कोटा को क्रांतिकारियों से आज़ाद कराने में एच.जी. रॉबर्ट्स के साथ मिलकर भूमिका निभाई थी और उसी भूमिका के चलते इनको जीसीआई का जो सम्मान मिला था। उस जीसीआई की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो उसकी फुल फॉर्म है ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और तो इनको ये सबसे बड़ा खिताब होता था उस समय, ये दिया गया था।
और साथ ही साथ इनकी तोपों की जो सलामी थी वो बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है करौली के शासक मदनपाल। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है क्रांति, एक तरफ क्रांतिकारी, दूसरी तरफ रियासत है। ऑप्शन रोशन बेग जोधपुर, सफदरयार खान करौली, अकबर खान टोंक और गोजन सिंह कोटा। तो इस प्रश्न में अपन को थोड़ा दिमाग और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो रोशन बेग थे ये थे कोटा के, और रोशन बेग कोटा के थे। तो इससे पहले में 4 बन रहा है, तो पहले से 4 के हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो सफदरयार खान ये टोंक के थे, अकबर खान ये करौली के थे और गोजन सिंह जोधपुर के थे। तो हमारे प्रश्न का आंसर बनेगा सी। तो मित्रों, ये आज की क्लास और 1857 की क्रांति का जो अभ्यास का कार्य है वो संपन्न होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जिसने भी इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है वो इस टॉपिक का रिवीजन अगर करना चाहे तो पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद में पार्ट 2 को देखें। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरा मकसद ये है कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आपके कल के वीडियो पर मिले व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन को देखकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं जो करने जा रहा हूँ या जो मेरा जो प्रयास है वो बिल्कुल सार्थक है। आज की क्लास के लिए आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।